हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो कि जीके बोस क्लास 12 सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंस का टॉपिक है। उसके अलावा ये टॉपिक आपका कहीं पे भी हुआ तो ये वहाँ पे भी आपकी फुल्ली हेल्प कर सकता है। इससे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने क्लास 12 एनवायरमेंटल साइंस के सारे जो फर्स्ट 3 यूनिट्स है उसके सारे सब यूनिट्स अपलोड किए हुए हैं। अच्छे से मैंने इजी वे में समझाया है हर कोई चीज़, और मैंने हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल रखे हैं आप सबके लिए। आप इनको नोट कर लें, आपकी फुली हेल्प होगी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा लास्ट तक, आपको अच्छे से सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आएंगे। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। आई अश्योर यू कि आपकी हेल्प ही होगी मेरे वीडियो से, क्योंकि क्लास 12 के ऑलरेडी मैंने एनवायरमेंटल साइंस के टॉपिक्स अपलोड किए हैं, और मैंने बीएड के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके सारे जो यूनिट्स हैं वीडियोस अपलोड किए हैं फॉर दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। मैनेजमेंट होता है मीन्स कि किसी कंट्रोल करना किसी चीज़ को, ठीक, कंट्रोलिंग वे में किसी चीज़ को डील करना। ठीक, जैसे कि मैं बोलते आ रही हूँ कि जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है किसी एरिया में तो बहुत ज़्यादा सॉलिड वेस्ट भी जनरेट होगा। ठीक, सॉलिड वेस्ट भी बहुत जनरेट होगा तो क्या होगा, इवेंचुअली डिजीज जनरेट होगी, एयर पोल्यूशन होगा, जैसे मैं लास्ट वीडियो में बोलते आ रही हूँ। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत है। ठीक, कंट्रोलिंग वे में हमें इस सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना है, जिसके लिए बहुत सारी म्यूनिसिपैलिटीज़ या डिफरेंट जो पीपल है वो इसके साथ डील करते हैं। सॉलिड वेस्ट को कैसे पिक करना है किसी एरिया से, कैसे उसको फिर ट्रीटमेंट करनी है उसकी, कैसे उसकी लास्ट में उसकी डिस्पोज ऑफ करना है उसका। ठीक, तो उसको बोलते हैं हम मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। मैनेजमेंट होता है कंट्रोलिंग वे में किसी चीज़ के साथ डील करना है। यहाँ पे कोई चीज़ क्या है, सॉलिड वेस्ट। ओके, द मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट रेफर्स टू द सिस्टमैटिक प्लान किया जाता है यहाँ पे कि कैसे किस एरिया से हम सॉलिड वेस्ट उठाएंगे, पिक करेंगे, फिर उसको कैसे ट्रीट करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, कोऑर्डिनेशन कैसे रहेगी डिफरेंट पीपल के दरमियान ड्यूरिंग द मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। फिर उस जो भी हम कोई प्लानिंग बनाएंगे उसको कैसे रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करेंगे, वो कैसे हम फिजिकली करेंगे या मैनुअली। फिर उन एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जाता है प्रॉपरली। ठीक, जब उस आपके घर के बाहर डस्टबिन में आप कोई गंद फेंकते हैं, ठीक, तो फिर उसको सुबह कोई आदमी उठाने ले जाता है, गाड़ी आती है तो वो उसको उठाती है। ठीक, डिफरेंट घरों से जब कलेक्ट करते हैं, फिर उस वेस्ट को कहाँ पे लेना है, कैसे डंप करना है, उस चीज़ को प्रॉपरली मॉनिटर किया जाता है उन एक्टिविटीज़ को। ठीक, फिर कलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट वगैरह इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, लाइक इंसिनरेशन की जाती है या इसकी लैंडफिलिंग की जाती है। या जो डिफरेंट चीज़ें उसमें सॉलिड वेस्ट में यूजलेस प्रोडक्ट में कोई चीज़ अगर रिसाइकल होने के लायक है वो वहाँ से पिक किया जाता है, फिर जो बचता है उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। ठीक, ताकि इसको सस्टेनेबली हम मैनेज कर सके और एनवायरनमेंट को बचाए हम पोल्यूट होने से। ठीक, पहले ही क्या होता है, जब वेस्ट जनरेट होता है तो उसको हम वहाँ पे सेग्रीगेट करते हैं। प्लास्टिक कौन है, ग्लास कौन है, कौन सा डेग्रेड हो सकता है, कौन सा डेग्रेड नहीं हो सकता, उसके लिए प्रॉपर हम डस्टबिन रखते हैं। अगर आपने देखा हो हॉस्पिटल्स में या स्कूल्स में डिफरेंट कलर के डस्टबिन्स होते हैं, उसके लिए हमें प्रॉपर जो डिफरेंट कलर के डस्टबिन्स होते हैं, किसमें गिलास डालना है, ग्लास वेस्ट, किसमें प्लास्टिक वेस्ट डालना है, उसकी प्रॉपर सेग्रीगेशन की जाती है एट सोर्स। सोर्स मतलब जहाँ पे जनरेट होता है। यहाँ पे सोर्स कहाँ है, हॉस्पिटल हो गए जहाँ पे डिफरेंट वेस्ट निकलते हैं, स्कूल्स हो गए या घरों में, तो हमें क्या करना है, उसके लिए डिफरेंट डस्टबिन लगाने हैं वहाँ पे। ठीक, जैसे यहाँ पे अगर एक टाइप की क्लासिफिकेशन देखी जाए, येलो कलर के डस्टबिन में पेपर फेंका जाता है, रेड कलर डस्टबिन में प्लास्टिक, और ब्लू के डस्टबिन में ग्लास है। डिफरेंट रेड कलर डस्टबिन में नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डिग्रेड नहीं हो सकते फॉर मेनी ईयर्स, उस डस्टबिन में वो डाला जाता है। ग्रीन डस्टबिन में जो डिग्रेड हो सकते हैं उसमें ग्रीन जो बायोडिग्रेडेबल लाइक फ्रूट पील हो गया या सब्जियाँ वेस्ट या जो भी डिफरेंट जो डिग्रेड हो सकते हैं वो इसमें डालते हैं। ब्लू में हम ड्राई या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालते हैं।
ठीक, इससे क्या होता है, प्रॉपरली मैनेजमेंट हो सकती है, मैसअप नहीं होता है। जब एक ही डस्टबिन में सारा डाला जाता है तो उससे क्या होता है, मैसअप हो जाता है और उसकी प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं हो सकती। इससे क्या होता है, ईजी वे में मैनेजमेंट हो जाती है सॉलिड वेस्ट की। ठीक, फिर सेकंड स्टेप क्या किया जाता है, जब सोर्स के टाइम पे डस्टबिन में कलेक्ट किया गया डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट, इससे आसानी होगी तो प्रॉपरली सुबह सुबह या जो भी कैरियर्स होते हैं वो इसको उठा के कलेक्ट करते हैं। ठीक, रेगुलरली कलेक्ट किया जाता है, चाहे वीकली हो या डेली हो, तो कलेक्ट किया जाता है डिफरेंट घरों से या डिफरेंट बिजनेस एरिया से, जहाँ पे कंपनी हो, कोई स्कूल हो, कोई। ठीक, फिर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन व्हीकल्स जो क्लोज होते हैं ऊपर से, ताकि पोल्यूशन ना हो या कहीं पे गिर विर ना जाए। फिर इसको ट्रीटमेंट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप सबको समझाया कि डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, इंसिनरेशन का यूज़ किया जाता है। ठीक, या कंपोस्ट बनाया जाता है इस वेस्ट का। ठीक, जो कंपोस्ट होने के लायक होते स्पेसिफिकली। फिर क्या किया जाता है, जो बचता है उसको उससे उस जो बच जाता है तो उसकी सैनिटरी लैंडफिलिंग की जाती है। लैंडफिल एक गड्ढा खोदा जाता है, वो मैंने अच्छे से टॉपिक आपको समझाया है, वो आप देखिए तो फिर आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में वो भी अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक, फिर रिसाइकल किया जाता है। ये तो अलग स्टेप हो गया, जब कोई चीज़ उसमें रिसाइकल होने के लायक होती है तो वो हम उससे सेपरेट करते हैं वेस्ट से, ताकि उसका अमाउंट डिक्रीज हो। कंपोस्टिंग वगैरह, लैंड फिलिंग मैंने बोला। फिर वेस्ट एनर्जी, जो ये वेस्ट होता है वहाँ से एनर्जी हीट जो प्रोड्यूस होती है वो हम ट्रैप करते हैं, फिर उससे एनर्जी जो है निकल जाती है। और हम क्या कर सकते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए, अच्छे से मैनेज कर पाए हम सॉलिड वेस्ट को, उसके लिए हमें पब्लिक अवेयरनेस जो है या एजुकेशन देनी है लोगों को। जब मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ कि दिस टाइप ऑफ डस्टबिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट दिस वेस्ट, मतलब कि आपको ये वेस्ट इस डस्टबिन में डालना है या उस टाइप का वेस्ट इस कलर के डस्टबिन में डालना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पब्लिक अवेयरनेस या एजुकेशन दे रही हूँ आपको। जब आपको पता चलेगा डिफरेंट डस्टबिन डिफरेंट वेस्ट के लिए होते हैं, तो आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे। इससे क्या होगा, सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने में हेल्प होगी बहुत ज़्यादा। ठीक, डिफरेंट लॉज वगैरह जब बनाए जाएंगे, लेजिस्लेशन मीन्स कि डिफरेंट लॉज जो कंट्रोल करेंगे इन एक्टिविटीज़ को, सॉलिड वेस्ट को की एक्टिविटीज़ को जो कंट्रोल करेंगे, उसके लिए डिफरेंट लॉज आने चाहिए। ठीक, ये कंपनी इस अमाउंट का वेस्ट ही जनरेट कर सकती है, ये कंपनी ऐसे कंट्रोलेबल मैनर, या ये घर जो है कंट्रोलेबल मैनर में कैसे कलेक्ट कर सकती है वेस्ट और उसको किस जगह पे थ्रो करना है, मतलब कैसे कलेक्ट करना है, वो कैसे इसको इररेस्पॉन्सिबली इस सॉलिड वेस्ट को मैनेज नहीं कर सकती, तो उसके लिए प्रॉपर रूल्स आने चाहिए। ठीक, रेगुलेशंस आने चाहिए, जिससे वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से सॉलिड वेस्ट जो है अच्छे से मैनेज होगा। फिर क्या करना है, प्रॉपरली टाइम टू टाइम चेक करना है। ठीक, अगर कहीं पे कोई गाड़ी या व्हीकल वेस्ट जो है कैरी कर रहा है, उसके लिए ट्रैकिंग सिस्टम लगाए जाते हैं कि क्या ये प्रॉपरली जो है रिसोर्स टू जो डंपिंग एरिया वहाँ तक कैरी कर रहे हैं कि नहीं। फिर रिपोर्ट करना है कि हाँ इस टाइम से इस टाइम तक प्रॉपरली सॉलिड वेस्ट मैनेज हो रहा है, किधर किधर प्रॉब्लम है, किस जगह में अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, उसके लिए रिपोर्टिंग की जाती है। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट में ये कंपोस्टिंग लैंड फिलिंग जो है लिखा है, इसमें जो लास्ट वीडियो में मैंने अच्छे से कंपोस्टिंग जो है डिफाइन किया है कि क्या होता है, और लैंड फिलिंग, सैनिटरी लैंड फिलिंग भी मैंने अच्छे से वहाँ पे किया है एक्सप्लेन। इंसिनरेशन भी आप एडिशन में लिख सकते हैं इस पॉइंट में, मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट में। ये 3 मैंने आपके सिलेबस में है और ये मैंने बहुत डिटेल वे में समझाया है उस वीडियो में। आप वो 3 टेक्निक्स भी इस वाले क्वेश्चन अगर ये आया तो उसमें भी अच्छे से लिख सकते हैं। डायग्राम्स मैंने बताई हुई हैं, वो भी आप अच्छे से बना सकते हैं, उधर आपके अच्छे से फुल मार्क्स आएंगे, आई अश्योर यू। तो चलिए आज का टॉपिक यही तक है, आपके लिए मैं बहुत शॉर्ट रखती हूँ, और आप जब इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। एट लास्ट वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, नए हैं मेरी चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, आपको फ़ायदा ही होगा मेरी चैनल पे आके। और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, आप अगर किसी की हेल्प करेंगे तो आपकी भी कल को किसी की वजह से हेल्प हो सकती है। कमेंट करें पॉजिटिव वे में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।